गरीबों के सम्मान में बीएमसी 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 बीएमसी। सोसायटी वाल्यांचं ठीक आहे, बाकीच्या नाही केली नका, इश्यू करू नका काय, तुमचं काम नाही ते सोसायटी वाले असे करतील वातावरण गरम करू नका तुम्ही। मी वातावरण गरम करतोय, वातावरण गरम करतोय नाही हे लोकांना मी एकटा यासाठी आलोय स्वतः झालं ना पार्टी संमत यासाठी आता मी सांगतो साहेब माझी रिक्वेस्ट आहे, 2 मिनिटं आता ऐकून घ्या, माझा ऐकून घ्या, माझा ऐकणं साहेब कालचा दिवशी पुलिस को ताला तोड़ना है, गेट तोड़ना है, तोड़ने दो, तोड़ना चाहती है तो आप अपने तरीके से आप लोग यहाँ खड़े रहिए और सब लोग पुलिस स्टेशन में आइए, सब लोग। इसके बाद याद रखिए मैं पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। इस समय फिर मैं कल्याण विधानसभा के कैलाश पर्वत हाउसिंग सोसाइटी के ठीक बाहर खड़ा हूँ। जैसा कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि भारतीय जनता पार्टी के इसी ज़िले के जिला अध्यक्ष उन्होंने बाकायदे पूरी तरह से पूरे जोर लगा के उनके सम्मान में खड़े हैं। जैसा उन्होंने नारा लगाया था कि कैलाश पर्वत हाउसिंग सोसाइटी के सम्मान में बीजेपी उतरी है मैदान में। सबसे बड़ी बात यह रही है कि आज महानगर पालिका के द्वारा यहाँ पर पानी और अडानी की तरफ से बिजली काटने का आज यहाँ पर एक पूरी तैयारी की गई थी। क्या पूरा मामला है, बड़ी संख्या में वकालत पुलिस स्टेशन के डीसीपी साहब खुद यहाँ मैदान पे एसीपी वहाँ पर एसीपी और सीनियर पीआई वकालत पुलिस स्टेशन सारे के सारे पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। क्या पूरा मामला है उपाध्याय जी, बताइए। मामला ये है कि पहले तो आपके चैनल का मैं इसलिए वापस धन्यवाद देता हूँ कि आप फिर से कवर करने के लिए आए, धन्यवाद। अपडेट को आए आप। ये मामला आपको पता है कि ये कैलाश प्रभात जो बिल्डिंग है, ये सोसाइटी का रीडेवलपमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट चल रहा था, लेकिन यहाँ की जो मैनेजिंग कमेटी चेयरमैन सेक्रेटरी है उन्होंने एक बिल्डर अपॉइंट किया और बिल्डर अपॉइंट करने के बाद में डेवलपमेंट के विषय पे चालू किया काम। जब देखा कि कुछ लोग उसके डेवलपमेंट का इसलिए विरोध कर रहे थे कि उनकी जो जगह है, जो 500 फुट की जगह है तो 450 फुट दे रहे हैं, मतलब 50 फुट एक फ्लैट पे और 132 फ्लैट है, ये उनका ले रहे थे। 132 फ्लैट से मतलब समझिए गुणा कर लीजिए कितना होता है कि लोगों का सरकार की तरफ से इंटेंसिव मिलता है उनको 10 मीटर्स पर फ्लैट बीएमसी की ओर से जूने बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट में, वो भी उनका हक खा रहे हैं। और उसके साथ साथ रीडेवलपमेंट से सब्जेक्ट जो नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। गैलेक्सी बिल्डर का नाम आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि गैलेक्सी बिल्डर का नाम क्या है। दौलत कहते करप्ट बिल्डर है, ऐसा एक आरोप लगा रहे कई लोग है, इसीलिए तो जो गैलेक्सी बिल्डर दौलत नगर का आप हिस्ट्री देखिए, दौलत नगर के वासियों की आज क्या हाल है, आज भी बेचारे दर दर भटक रहे। तो इसके लिए एक तो ये बिल्डर का विरोध कर रहे हैं कि गलत बिल्डर है और बिल्डर की कैपेसिटी नहीं बनाने की, और उसके साथ साथ ये यहाँ पर दूसरे को बेच के जाने वाला सुनने में आया था उनको, मतलब कि जो डेवलपमेंट करना चाहता है वो खुद ही नहीं बनाना चाहता है। ये खुद फाइनेंस आईओडी के लिए लोन उठा रहे, बैंक से ढूंढ रहे हैं, वो भी रिजेक्ट हो गया इनका। ये बड़ी बात है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते फिर उसके बाद जब ये लोग यहाँ पर विरोध करने लगे तो 45 से 50 लोग हैं 132 में, और बाकी लोगों को मैनिपुलेट किया इन्होंने जिस प्रकार से। और मैनिपुलेट करने के बाद में जब 50 लोगों ने बोला कि भाई मुझे यहाँ पर आप हमारा जो घर का है खुद का, वो घर क्यों नहीं देंगे आप, तो बोलते नहीं हम इतने देंगे, हमारा डीएस साइन हो गया, हमारा ये हो गया हो गया। तो ये दादागिरी चालू कर दी। फिर उन्होंने क्या की, बीएमसी को मैनेज किया, एच ईस्ट वार्ड को मैनेज करके स्वप्ना क्षीर सागर जी एएमसी, फिर उसके बाद में उसमें इन्वॉल्व किया डीएमसी मोटे को। तो ये इन्वॉल्व करने के बाद ये सोचने वाली बात है कि ये पैसे का भ्रष्टाचार, और सीनियर पीआई साहब, एसी साहब, एसीपी साहब मुझे बोल रहे हैं कि इसमें बीएमसी का और रोल है, इसमें बिल्डर का रोल कहाँ पर है। मतलब मैंने बोला साहब, बिल्डर जब डेवलपमेंट की सब्जेक्ट आती है उसके बाद में बिल्डर 2 महीने बाद C1 की प्रोसेस करता है। C1 की किसके साथ में मिलकर, मैं नेक्सस बीएमसी के साथ, और C1 करके इसको C1 करके घोषित करता है। तो ये देखिए पूरे मुंबई में प्रकार चल रहा है C1 कराना और लोगों को, रहवासियों को सताना, और इसी के विरोध में हम यहाँ पर हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते कि इनका घर इनको मिलना चाहिए, इनका हक की जगह इनको मिलनी चाहिए। और नहीं तो जिस प्रकार मैंने आपने देखा धरना प्रदर्शन कर रहा था, मैं यहाँ पर लिया था, लेकिन पुलिस ने मुझे डिटेन किया मेरे ऑफिस से और मुझे 5 घंटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठा के रखा।
ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। नहीं देखिए, सवाल है कि यहाँ पे भी महाराष्ट्र सरकार आपकी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके हैं, सीएम एकनाथ शिंदे की सहयोग, आपके सहयोग सरकार उनकी बनी हुई है। शिंदे साहब बार बार विधानसभा में उन्होंने कहा है, सदन में कहा है कि हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है, हम आम आदमी के साथ में अन्याय होने नहीं देंगे, सरकार आपकी है। जिला अध्यक्ष के तौर के नाते, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते आपको संघर्ष करके उतरना पड़ता है। जैसे आपने बताया 5 घंटा पहले आप मीटिंग किया, उसके पहले भी हमने हमारे दर्शकों को न्यूज़ दिखाई थी। अब क्या लगता है कि लड़ाई आपके लिए अब आसान रहेगी कि नहीं रहेगी? देखिए, आपकी बात सत्य है। सरकार, महाराष्ट्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के शिंदे की सरकार है, और शिंदे की सरकार ने और मोदी की सरकार जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं बोला किसी का घर उजाड़ो, और महाराष्ट्र की सरकार, शिंदे सरकार, फडणवीस साहब जी ने ये नहीं बोला है कि किसी का घर उजाड़ो, किसी को रास्ते पे लाओ दादागिरी करके। तो ये जो दादागिरी जो चल रही है उसके खिलाफ मैं हूँ, और इसमें सरकार हमारे साथ में रहने वाली है। सरकार को ये बातें पता चली, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी ये होनी चाहिए, एचईस्ट वार्ड में जब से स्वप्ना क्षीरसागर जी आई हैं, इस 3 साल के पीरियड में उन्होंने कितने बिल्डिंगों को C1 घोषित किया है, कितने बिल्डरों की मलाई खाई है इन्होंने, कितने बिल्डरों को इन्होंने लूटा और कितने लोगों को बेघर किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से मेरी विनती है। अभी 15 दिन का समय क्या है लोगों ने दिया हुआ है कि 15 दिन तक? 15 दिन का समय ये दिया है कि भाई हमारी जो बातें हैं, हम लोग अभी सोसाइटी चेयरमैन, सेक्रेटरी जो ये लोग हैं इनके दूसरे तो बेच चुके हैं इनको, तो इन्होंने बोला मुझे हमें टाइम दो। अभी कोर्ट, सिटी सिविल में इन प्रकरण है कोर्ट में, ये प्रकरण हाई कोर्ट में टैक्स से निरस्त होने के बाद हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट अगेन रिटर्न टू टैग हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट रिटर्न टू टैग अगेन सिटी सिविल, क्योंकि जो लोगों को ने डीए भी किया है उनके भी भाड़े नहीं दे रहे। तो आप भाड़े भी नहीं देंगे और घर भी खाली कराएंगे तो सिटी सिविल में जाकर ये 79 जो अभी आ चुके हैं इस वक्त 134 में, मैं तो चाहता हूँ ये खाली 2 ही रह जाएंगे, कौन, चेयरमैन, सेक्रेटरी। 132 कोर्ट में खड़े होंगे इनके खिलाफ कि ये डीए भी हम रद्द करते हैं और ये बिल्डर को भी रद्द करते हैं और हमको हमारी बिल्डिंग को रिपेयर करने का परमिशन दिया जाए। अच्छा, 15 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी और अनिल उपाध्याय का क्या कदम होगा कि 15 दिनों के अंदर अगर फिर सोसाइटी के मुताबिक, आपके मुताबिक या यहाँ के रहने वाले टेनेंट के मुताबिक कोई अगर निर्णय नहीं आता है तो अगला स्टेप फिर आप गिरफ्तार होने की तैयार रहेंगे? अगला स्टेप हमारा ये है, मैं गुप्त रखता हूँ स्टेप हमेशा। ये पुलिस को पता नहीं था मैं आज आने वाला हूँ। जिस प्रकार मुझे डिटेन कर लेती थी, डिटेन कर लिया था ना मुझे, मैं ऑफिस में बैठा था, मुझे पुलिस को थोड़ी पता था आने वाला हूँ मैं। आया, पुलिस के सामने आया और खड़ा हो गया मैं, बीजेपी का झंडा लगा के, आओ अरेस्ट करो। मैं तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ रहा था। महात्मा गांधी के चरणों के अनुसार, शब्दों के अनुसार मैं आंदोलन करने के लिए यहाँ पर हूँ, आंदोलन का कार्यकर्ता हूँ मैं, और मैं आंदोलन करते रहूँगा जब तक इनको इनका घर हक का नहीं मिलेगा। ये थे अनिल उपाध्याय जी। साफ तो उन्होंने कहा है जब तक कैलाश पर्वत के रहवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, अनिल उपाध्याय इसी तरह सड़क पर उतरकर आंदोलन और संघर्ष करते नजर आएंगे। और जाहिर तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है महानगर पालिका के ईच वार्ड के क्षीरसागर जो मैडम वहाँ की वार्ड ऑफिसर है, उन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया कि उनकी जाँच होनी चाहिए कि उनके कार्यकाल के अंदर कितने CR बिल्डिंगों C1 नोटिस किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा एक सवाल निशान, एक सवाल खड़ा किया क्षीरसागर के ऊपर, और जाहिर तौर पर जैसा इन्होंने आरोप लगाया, जांच का एक विषय तो बनता है। फिलहाल अब 15 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है, इसके बाद क्या पूरा कार्रवाई होती है, क्या निर्णय होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज और अभी के लिए बस इतना ही। टुडे फ्लैश न्यूज़ कलीना से।